26 जनवरी 2026 को पूरे देश के साथ साथ विभिन्न समाजों ने 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया। धानक समाज ने भी नजफगढ़ की धानक चौपाल में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने प्रधान धनराज निनानिया के साथ मिलकर चौपाल में तिरंगा फहराकर संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। तिरंगा फहराने के बाद समाज के लोगों ने राष्ट्रगान गाया और भारत माता के नारे लगाए। धानक समाज के लोगों ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धानक समाज के लोगों ने चौपाल में स्थित संत कबीरदास की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही समाज के लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण और वीर नायकों की कुर्बानियों को याद किया। धानक समाज के प्रधान धनराज निनानिया ने बताया कि गणतंत्र दिवस हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे संविधान का निर्माण किया है जिसमें सभी उपेक्षित समाज के लोगों और महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की वे समाज की उन्नति और सामाजिक एकता के लिए कार्य करने का संकल्प ले। दिल्ली टाइम्स 24x7 के लिए सुनील बाल्यान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस हमारे देश में एक महान एजुकेटेड पर्सन आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में जिनका जन्म हुआ, जिसने देश के लिए संघर्ष किया और देश में एक कमेटी गठन हुई। कमेटी गठन में कमेटी के चेयरमैन रहे, जिन्होंने संविधान बनाया और आज 26 जनवरी 1949 को संविधान कंप्लीट तैयार करके कमेटी में दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में बाबा साहब ने गरीबों के लिए, सवर्ण के लिए, आल समाज के लिए बहुत कुछ संविधान में मान्यता दी। खासकर औरतों के लिए, जिनको बेचारियों को एजुकेशन की तो बात दूसरी है, खड़ा होने की भी इजाज़त नहीं थी। आज वो लड़कियां, लेडीज़, बहनें, माताएं, बहनें, मैं तो बाबा साहब का बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि हम गरीबों को आज इतना बढ़िया मौका मिला है क्योंकि हम स्वतंत्र होकर के आज देश में जी सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे को पढ़ने का अधिकार है, लेडीज़ों को पढ़ने का अधिकार है। और बाबा साहब का तो पूरे देश को ऐसा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे योद्धा इस देश में पैदा हों जिन्होंने 251 पेज का संविधान तैयार किया और 2 साल 18 महीने 11 दिन में संविधान तैयार करके 200 पेज का और कमेटी में दिया गया, जिसमें 284 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संविधान का जो है समर्थन करके और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इस देश में जब तक देश रहेगा बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहूँ? मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के आदेशों पर चल करके बच्चों को शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक बाबा साहब की 3 चीज़ों का पालन नहीं करोगे, इस देश में क्या किसी भी देश में आपका सम्मान नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कोलंबिया में PhD की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की विदेश में, और उसके बाद आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की बनाई हुई बुक पढ़ाई जाती है। बाबा साहब का हमारे देश को तो छोड़ो, विदेशों में, अदर कंट्रियों में भी बाबा साहब को पूजा जाता है, वहाँ उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। वो सम्मान्य हैं, सम्मानित तो रहेंगे और सम्मान देश उनका, सारा देश उनका सम्मान करता है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।